सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम टू 2026। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं 2026 में, बिल्कुल मेरा जीदो। और ये प्रार्थना भविष्यवाणी आप देख रहे हो 31 दिसंबर 2025 में। रुक कर जाना, सुनकर जाना, सारे काम छोड़ना। अगर आप किसी चर्च में हो, आप क्रॉस नाइट प्रेयर में हो, आप किसी मीटिंग में हो, ठीक है, वहाँ आप नहीं देख सकते, लेकिन आने के बाद आप 1 तारीख को 2 तारीख को जरूर देखें। वीडियो लंबी होगी, 20 से 25 मिनट तक चलेगी, क्योंकि 2 भाग में है भविष्यवाणी। पहला जो खुदा ने प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिस कार्ड जो परमेश्वर ने दिया मुझे, वो रिकवरी का साल। दूसरा, क्या क्या संकट आएगा। और 2 भाग में इसलिए भी है क्योंकि 10 पॉइंट तो परमेश्वर ने लिखवा है, हमें क्या क्या करना है। बहुत एक्साइटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए, इस संसार के लिए 2026 हम सब के लिए। आइए पहले धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने प्रवेश कराया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ वाक्य में पिता। बहुत से लोग पिता 2025 तक ही सीमित रह गए, लेकिन आप हमें आगे बढ़ाया, धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, अनुग्रह दृष्टि हम पर हुई तो उन पर क्षमा करा, और 2025 में लेकर आ रहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमें विश्वास है हम नाचते गाते ही प्रवेश करेंगे, हमें विश्वास है हम धन्यवाद में ही प्रवेश करेंगे। पिता 2026 जो भी आपने मुझे बताया है, मैं उसे डिक्लेयर करूं तो शब्द मेरे नहीं आपके हो, सब कुछ आपका हो। सिर्फ बॉडी मुझे देख रहे हैं, आवाज मेरी सुन लेगी, सब कुछ आपका हो। मैं अपने आप को तरफ में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा जी, आप सब कुछ बोले, आप संभाले इस मीटिंग को, इस ऑनलाइन मीटिंग को, और हर जगह ले जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का 2025 के लिए। शाम के 6 बजे आप ये देख रहे हो, 31 दिसंबर 2025 ही है। हमें विश्वास है कि जब हम प्रवेश करेंगे 1 जनवरी को 2026 में, तो गवाहियों के साथ करेंगे, आमीन। और विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे। बीते दिनों में खुदा ने 2025 में संभाला, बहुत सारी मीटिंग करवाई, चर्च खुलवाए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। दूसरा, सारे काम परमेश्वर पूरे करें, जो रह गए वो 26 में पूरे होंगे। हमारी नाइट प्रेयर जिस तरह से परमेश्वर बताया, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, आपने कल देखा होगा, ये वो है जो काम हमें करना है, मुझे और आपको मिलकर। क्या क्या सब बताऊंगा। और ये वो है जो भविष्यवाणी है। इस बार कितनी सारी है, 20 पॉइंट होंगे टोटल सारे मिला के, तो बहुत जरूरी है सुनना। और एक साथ ही प्रार्थना करूंगा। याद रखना, संकट की भविष्यवाणी के लिए आप सिर्फ दया मांगे खुदा से, उसकी इच्छा हो चुकी है। और दूसरा, ब्लेसिंग के भविष्यवाणी को रिसीव करें। आज हर एक इंसान 7 बार आमीन लिखेगा, रिसीव करेगा भविष्यवाणी को जो खुदा ने कहा। दूसरा, आप निराश ना हो, क्योंकि वचन कहता है कि हर दिन उसकी दया अमर है। हर दिन उसकी भोर में पड़ती भोर उसकी दया बदलती रहती है, हमारे लिए एक नई आशा लेकर आता है। मैं भी जानता हूं काफी काम हमारे नहीं हो पाए 25 में, लेकिन मैं निराशा में 26 में प्रवेश नहीं करना चाहता। मैं पॉजिटिव में ही प्रवेश करना चाहता हूं। कल एक जो आप ये चेन प्रार्थना जो चल रही है, उस पर एक वीडियो बनाई थी, जो मैंने एक वर्ड बोला था उस पर, वही यहाँ बोलूंगा। अगर आपको लगता है इस मिनिस्ट्री जुड़कर, मेरे से जुड़कर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, ना आत्मिक ब्लेसिंग मिली, ना आपको अच्छा ज्ञान मिला, ना ही आपकी जीवन में कुछ हुआ ऐसा, आप छोड़ के जा सकते हैं। मैं आपको ब्लेसिंग करके विदा करता हूँ। आप अपना रास्ता चुन सकते हैं, कि बस शर्त एक ही है कि आप परमेश्वर के साथ ही रहे, जीवित चर्च का हिस्सा बने, और आप को पूरी आज़ादी है, क्योंकि मैंने कभी फोर्सली किसी को अटैक नहीं करा। दूसरा, इस 25 में जो भी मेरे द्वारा अगर कोई भी बात हट हुई है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूं। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कितने लोग एक्साइटेड 2026 के लिए। ये 2026 मेरे परिवार आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए, उसे पूरे भी करने हैं। मतलब मैं जान सकता हूँ मेरे दृष्टिकोण से कितना खास है सारी। ये मान लो कि परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, ये जो नुकसान हमारा हुआ उसकी भरपाई परमेश्वर करेगा। हाँ, एक चीज़ और, जो गलतियां हमने करी 2025 में, उसको दोहराएंगे नहीं हम, बल्कि उसे सबक लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आमीन। और जैसे 2025 में परमेश्वर ने बहुत सारे काम हमें दिए थे, 3 दिन फास्टिंग 72 घंटे की, फिर उसके बाद 21 दिन की फास्टिंग, उसके बाद जो भी परमेश्वर काम दिए थे, जिस चैनल पे दिया था, वैसे ही 2026 में खुदा ने मुझसे बहुत सारी बातें करी है, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और पहले हम पढ़ेंगे प्रॉमिस वचन जो खुदा ने कहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हर एक भविष्यवाणी तेरी ओर से पूरी होती है, 2026 की भी होगी। ये प्रॉमिस कार्ड जो आपने दिए, जो प्रॉमिस करा है,
मुझसे, परिवार से और हर एक देखने वालों से। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रॉमिस पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दो खुदा ने मुझे वचन दिए हैं, पहला प्रॉमिस के लिए, दूसरा वार्निंग के लिए। पहला है प्रॉमिस, जो खुदा ने मुझसे कहा है। जैसे परमेश्वर ने 2025 में कहा था कि ग्रोथ का साल होगा, हाईएस्ट का साल होगा, और वही हुआ। महिलाओं के लिए जो खुदा ने कहा था वही हुआ। हर एक बात जो खुदा ने बताई थी पूरी हुई है। और जो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पाती वो खुदा की इच्छा है, लेकिन खुदा ने इस मुंह से निकलती बात को पूरा करता है। और जो भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पाती, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर कोई कारण है तो बता, लेकिन मुझे विश्वास है खुदा इस जुबान से निकलती हर एक वाणी को पूरा करता है, क्योंकि ये वाणी मेरे नहीं, परमेश्वर की, आमीन। और जब वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी होती है, खुदा यहाँ पर है, मैं विश्वास कर रहा हूँ और आप भी विश्वास करें। वो रुकती नहीं, वो टलती नहीं, वो कटती नहीं। मैंने कहा ये 31 दिसंबर 2025 में देख रहे हो, मेरी बात सुनना। दूसरा, 31 दिसंबर को देख रहे हो, 26 आने वाला। अगर आप कहीं भी बिजी हो, आप बाद में देखें, शेयर करें, और उसे 1-2 चैनल पे और चलाएंगे हम। लेकिन बहुत सिर्फ यूट्यूब का भी नियम दिया, आपने सुन लिया होगा वो तो, और नहीं सुना होगा तो सारी बात बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। पहले प्रॉमिस वचन, और ये वचन आप अपने दिमाग में, अपने कैलेंडर में, यानी कि अपने माथे पर, अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लो, छाप लो, जो खुदा ने वादा करा है। यशायाह 61 और उसका 7, यशायाह 61 उसका 7 लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे, आमीन। रिसीव करो से यीशु मसीह के नाम में। देखिए, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का 2026 के लिए, प्रॉमिस कार्ड है, प्रॉमिस है ये परमेश्वर का। हाथ बढ़ा के इस प्रॉमिस को लो, और बहुत गहरा प्रॉमिस है ये। खुदा ने मुझसे कहा था 2025 में ही कि ये साल रिकवरी का साल है। रिकवरी का मतलब जानते हैं आप? जब उसको सर्च करते हैं, रिकवरी का मतलब तक खोई हुई चीज को वापस पाना, डूबी चीज को लेना, या दोबारा से उन चीज को बनाना, रिकवर करना। लेकिन एक चीज और है, रिकवर का मतलब कभी ऐसा होता है कि आपने मान लो एक फोन का नुकसान आपको हुआ 25 में, एक फोन आपको चोरी हुआ या टूट गया, एग्जाम्पल, तो आपको एक ही फोन मिला, वो एक रिकवरी हो गया, उसके बदले दूसरा। लेकिन एक रिकवरी होता है उसके बदले ज्यादा मिलना। आप कह सकते हो अरे परमेश्वर, शैतान ने तो मुझसे एक फोन छीना था 25 में, लेकिन तूने मुझे 2 फोन से ब्लेस कर दिया। मेरे लाइफ में एक मकान मैंने बेच दिया था, लेकिन तूने मुझे 2 मकान से वो कर दिया। मेरे जीवन में ऐसा हुआ था कि तुम्हें डबल दे दिया, यानी कि रिकवरी डबल पे होगी यीशु मसीह के नाम में। तो खुदा ने मुझसे यही कहा है, जब वो मेरी लाइफ हो आपके और स्थिरता करेगा, जो भी अधूरा पाने पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। देखिए, यशायाह 61 उसका 7 लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। क्या है नाम धराई? नाम धराई का मतलब क्या है? खुदा ने जो मुझे बताया है, आपको वही लीड कर रहा हूं मैं आज, और हमेशा वही करता हूं। थैंक यू जीसस, परमेश्वर धन्यवाद है। नाम धराई लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले, है ना, दूना भाग मिलेगा। नाम धराई, 2 प्रकार के नाम धराई होती है। सुनना जरा गौर से, वीडियो लंबी हो सकती है, देखिए सुनना। नाम धराई मतलब दुगना भाग। नाम धराई 2 प्रकार की। एक इंसान परमेश्वर में आने के बाद नाम धराई होता है। अरे तेरे पास क्यों नहीं हुआ? तो खुदा में आया, क्योंकि परीक्षा में, जैसे क्या कहते हैं, इब्राहिम भी खुदा में था, लेकिन उसकी संतान नहीं हो रही थी। हन्ना भी परमेश्वर में थी, उसकी संतान नहीं होती, उसकी नामधराई हो रही थी, चढ़ाया जा रहा था। अय्यूब परमेश्वर में आके फिनिश हो गया, यानी कि उसका सब कुछ चला गया, उसके शरीर भी जाता रहा। अगर आप वचन पढ़ोगे डीप, उसमें लिखा है उसका शरीर में कीड़े लग गए थे, खाई लग गई थी, यानी कि इतना से चमड़ा समड़ गया था। लोग ताने मारते होंगे, तेरा परमेश्वर कहाँ है? मसीह में आने के बाद नुकसान होना, मसीह में आने के बाद सबको डूब जाना, मसीह में आने के बाद परीक्षा में देना, उस समय आपको कहा जाता होगा, अरे तेरा परमेश्वर कहा तो 2025 में खुदा खुदा चिल्ला रही थी, तेरा तो बेटा हुआ नहीं, तेरा पति तो सुधरा नहीं, तेरे तो घर भी चला गया, तेरा तो ये भी चला गया। ये नामधराई हो रही है। यीशु मसीह में आने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद, अंगीकार के बाद, मसीह में आने के, बपतिस्मा लेने के बाद, खुदा में आग और खुदा में खरा निकलने के बाद आपको ताने मिल रहे हैं। वचन इस बात का साक्षी है। यीशु मसीह में परमेश्वर आने के बाद क्या कहते हैं, यूसुफ भी 13 साल जेल में गया, क्या उसको ताने लगते होंगे? उसी प्रकार जब हम खुदा में हैं और खुदा में हमें ताने लग रहे हैं, नामधराई हो रही है, आपकी बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपका मकान नहीं बन पा रहा, अरे आपके पास कुछ नहीं हो रहा, आप खुदा में बड़े ईमानदारी के साथ चल रहे हो रही है नामधराई, आपके रिश्तेदार आप पे थू कर रहे हैं, आपके पास आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं, लेकिन आप शांति सुन रहे हो। अब वो वक्त है खुदा उस नामधराई का, यानी कि उस चीज का जो अपने खुदा में खोई है,
गवाही है, सब रिकवरी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो आपका आदर हो, रिकवर होकर दुगना मिलेगा। यहां लिखा है तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अब दूना भाग, पहले जितना आदर होता था उससे कहीं ज्यादा, मैंने कहा ना, जो चीज खोई वो तो मिलेगी, उसका और रिकवरी डबल मिलेगा। परमेश्वर मानने के बाद वचन कहता है कि परमेश्वर मानने के बाद जैसे टिड्डियां प्रभु ने भेजी और हमारा अन्न चला गया, धन चला गया, हमारे जीवन से हमारी आशा चली गई, जो भी गया है, चाहे 25 में गया हो, चाहे लाइफ में गया हो, सब 26 में रिकवर हो रहा है। यीशु का सामर्थ्य नाम है, हालेलुया। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, रिकवर हो रहा है, रिकवर हो रहा है। जितना भी आपने खोया सब परमेश्वर आपको दुगना करके दे रहे। आपका धन हो, आपका शरीर का हो, आपका मन हो, आपका प्रॉपर्टी हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपका बच्चे हो चले गए हो, परमेश्वर भेजेगा उनको अद्भुत तरीके से। खोई हुई चीज वापिस आ रही है और आप गवाही दोगे। आपका डूबा हुआ वापिस आ रहा, आपका मरा हुआ जिंदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत खास है, रिकवरी करवाएगा परमेश्वर, हालेलुया। ये रिकवरी का साल है, ये स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये रिकवरी है, पहली नामधराई। दूसरी नामधराई होती है हमारी पाप में। पाप में होगा, जैसे उड़ा पुत्र, उसकी नामधराई हो रही होगी, अरे तू तो सुअर का खाना खा रहा है, तू तो ऐसी कोई लड़की पाप में गिर गई है ना, उसको व्यभिचारी कहा जा रहा है, उसको पत्थर मारा है, उसकी बदनामी हो रही है। लेकिन वो भी यीशु मसीह में आ गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब खुदा में आ गया, लेकिन उसकी बदनामी हुई है, उसका कर्जा उसकी बदनामी कारण है, उसका बच्चे उसकी बदनामी कारण है, परमेश्वर उनकी भी सुधि लेगा, आमीन। आप समझ रहे हो। दूसरी, मान लो आपके घर में एक लड़का है जो शराब पी रहा है, पाप कर रहा है, अब उसके कारण आपकी बदनामी हो रही है, आप तो सही चल रहे हो, परमेश्वर उसको भी बदलेगा और उसका भी दुगना मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो पाप के द्वारा बदनामी हुई हो, चाहे वो मसीह कारण हुई हो, सबका दुगना मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैसे मिलेगा? पाप के कारण जो भी बदनामी हुई, मान लो कोई व्यक्ति आज मसीह में आया, 2026 में आया, जनवरी के महीने में उसने अंगीकार करा, प्रायश्चित आया, लेकिन वो पाप करके आया। अब पाप के कारण उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है, पाप के कारण उसके बच्चे उसके नहीं है, पाप के कारण उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, हो गया पाप, नामधराई हो रही है, बहुत नामधराई। उसको कर्जा लेके देता नहीं था, अब लोग उसी नशे दे रहे, अरे तो वही लड़का है, वही आदमी ना जो मारता था अपनी पत्नी को, जो व्यभिचार करता था, वही लड़की जो क्लब में नाचती थी, बदनामी हो रही है, लेकिन वो यीशु मसीह में आ गई तो खुदा उसकी भी नामधराई मिटा देगा। हर एक की नामधराई यीशु मसीह में आने के बाद मिट रही है यीशु मसीह के नाम में। 26 में परमेश्वर नामधराई मिटाने वाला साल है, रिकवरी करेगा, हर चीज की रिकवरी करेगा। शैतान ने जो भी खाया है आपका, जो भी गया है, सब आएगा। लिखा है तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा और अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे, सदा आनंदित बने रहोगे। ये परमेश्वर है, खुदा यहां पर है। अभी मैं प्यास लग रही थी मुझे, मैं पानी कहां पे, मैंने तो लाया नहीं, मैं जैसे नीचे देखा, और ये आपका नहीं है, ये रखा है। देखो खुदा की महानता यहां पर है, उसकी प्योरिटी यहां पर है, उसकी उपस्थिति यहां पर है, आमीन, हालेलुया। तो यहां लिखा है, एक चीज और बोलूंगा, इस साल हर एक बाइबल खरीदेगा और बाइबल का भी नियम बताया परमेश्वर ने, बहुत खास है। तो यहां लिखा है तुम्हारे नाम लेने के बदले दुगना भाग मिलेगा, आनंद के बदले तुम अपने भाग्य जय जयकार करोगे और अपने देश में बने रहोगे, अधिकारी बने रहोगे, सदा आनंदित बने रहोगे। आप परमेश्वर को अधिकारी बनाएगा, अपने ही देश, अपने ही घर, अपने ही राज्य में, कुटुंब में आपको ऊंचा पद देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा वचन की तो आशीष दे। अब ये है प्रॉमिस वचन। अब एक और है जो खुदा का क्रोध भड़केगा, जो परमेश्वर अपना क्रोध भी दिखाएगा। बहुत कुछ है, मैंने कहा ना, वो वचन है इब्रानियों, ये प्रॉमिस वचन है, वह है इब्रानियों उसका 12 अध्याय, थैंक यू जीसस। इस साल हर कोई बाइबल खरीदेगा। और उसका 29 इब्रानियों 12 करोड़ लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, भस्म कर देता है। अब ये भी आग दो प्रकार की है। जब ये आग हम पर आती है तो हमारे अंदर की चीजें भस्म हो जाती है जो नेगेटिव है, और हम परमेश्वर की आग में और निखर जाते हैं, सोना निखरता है। और जब ये आग विरोधी पे यानी कि शैतान के कामों पे गिरती है तो वो भस्म हो जाती है, हर चीज भस्म करेगा। ये भस्म करने लिए आग है। तो परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। तो मेरे से तो ये है वो दो वचन, एक है प्रॉमिस कार्ड और एक है वार्निंग वचन। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अब जो नियम खुदा ने दिए है मुझे,
देखिए, कुछ हम बातें करेंगे, उसके बाद प्रोफेसी में जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं वीडियो लंबी होगी, आराम से देखना, एक एक चीज बताऊंगा। और 2026 लंबा है, बीच बीच में और डिप बताता रहूंगा, लेकिन अभी मैं पहले दिन ही सब कुछ क्लियर करता हूं ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। इसलिए बड़े आराम से, बड़े ईमानदारी के साथ रात के 12 बजे वीडियो बनाता हूं ताकि सब सो जाए और मैं आराम से प्रभु का काम कर सकूं, ताकि कोई हल्ला उल्ला ना हो, बस कुत्ते ना भौंके। देखिए, जो काम परमेश्वर में 25 में दिया था वो रोकेगा नहीं खुदा। पहला है कि ये साल रिकवरी का साल है, खोई हुई चीज मिलेगी। और वचन दिया खुदा ने, यशायाह 61 उसका 7 फिर लिखा है, परमेश्वर आग की तरह काम करेगा भयंकर। ये 2026 मैं खुद कहता हूं, परमेश्वर की इस गद्दी पे बैठकर पुलपिट पे बहुत अद्भुत है, अजीबोगरीब साल है ये, बस बने रहा खुदा में। दूसरा, अब हमें क्या क्या करना है? देखिए, वचन तो पढ़ना ही है, हर महीने एक बार हमें नया नियम खत्म करना है। नियम है ये। देखो, वीडियो जितने लोग सुन रहे हैं, शेयर सबको करना है। जो इस काम में आना चाहता है उनके लिए वेलकम है। मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं तो बोल रहा हूं, ये तो काम मुझसे दिया है और मेरे साथ जो जो करना चाहता है, क्या इससे आत्मिक लाइफ सुधरेगी, तभी तो रिकवर करेंगे। क्या कहा है? हर महीने हमें क्या करना है? पूरा नया नियम मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ना है हर महीने। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, हार्डली आप 10 दिन में खत्म कर सकते हो। बड़ा आराम से पढ़ना है आपको। आप वचन हिसाब से पढ़ लो कि मैंने 10 दिन में इतना खत्म करना है, 20 दिन में इतना, 30 दिन में इतना। हर महीने 12 महीने के अंदर 12 नए नियम खत्म करना है। एक बार में 2 बार नहीं करना, एक महीने में एक ही नया नियम है, मत्ती से प्रकाशित वाक्य। फिर अगले महीने ऐसे करना है, हर महीने। ठीक है। दूसरा, पूरे साल में एक बार पूरी बाइबल खत्म करनी है। ये तो अलग बात है, ये हमने पढ़ लिया। एक बार हमें पूरी बाइबल खत्म करनी है, एक समय कम से कम एक या उससे अधिक कर सकते हैं। ठीक है, उससे अधिक कर सकते हैं। नया नियम तो एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, पूरा एक ही बार पढ़ना नया नियम महीने में, लेकिन बाइबल हमें एक या उससे अधिक पढ़ सकते हैं, कंपलसरी है। उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य, इसे एक साथ पढ़ना है। ठीक है, वो चाहे आप बीच बीच में पढ़ लो, मतलब पूरी आपको निशान लगाना है, हाँ मैंने पूरी बाइबल कंप्लीट कर ली 2026 में, ड्यूटी है, करना है। ठीक है, चाहे आप 6 महीने में खत्म कर दो, चाहे 6 घंटे में खत्म कर दो, ये करना है पूरे साल में एक बार। उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य तक पूरी बाइबल पढ़नी है। ये अलग टास्क है, यानी कि अलग काम है, और हर महीने नया नियम अलग है। ठीक है, वो आपकी हर महीने एक बार नया नियम पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। उसे अधिक भी पढ़ सकते हैं और पुराने नियम भी। ठीक है, और दूसरा है पूरे साल में बाइबल पढ़नी है। ठीक है, पूरी पढ़नी है। अब फास्टिंग की बात, फास्टिंग की बात, मार्च जुलाई अक्टूबर, मार्च जुलाई अक्टूबर 21 दिन की फास्टिंग रखी जाएगी, डैनियल नबी वाले 21 दिन, चाहे वो 1 तारीख से रखे चाहे बीच में, यानी कि एक ही महीने, मार्च का पूरा महीने 1 तारीख से रखे जाएंगे, जाहिर सी बात है, जब 21 दिन पहुंचेंगे। और जुलाई में भी और अक्टूबर में भी 3 महीने ये फास्टिंग का है। रेगुलर फास्टिंग नहीं बताया प्रभु ने अभी, लेकिन एक चीज बताइए कि हर महीने 3 दिन लगातार हम नाइट प्रेयर करेंगे। हर में, जैसे हम 72 घंटे की फास्टिंग कर रहे थे, वही 72 घंटे की फास्टिंग नहीं है, 72 घंटे की नाइट प्रेयर, जिसकी अभी डेट नहीं लॉन्च हुई, डेट प्रभु ने अभी नहीं बोला, वो हमारी है, हम कभी भी कर सकते हैं लगातार। जैसे आज नाइट प्रेयर हुई, कल हुई, परसों हुई, और परमेश्वर चाहा तो मैं ऑनलाइन उसको कर सकता हूँ, खुदा ने चाहा। ठीक है, वो अपने हिसाब से डेट चुन लेना, आपको 20, 21, 22 करना है, या मुझे जैसा भी हो। ठीक है, बाकी अगर जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो हर महीने 3 दिन लगातार एक साथ प्रार्थना करनी है, टुकड़ों में नहीं करनी है। जैसे आज नाइट प्रेयर कर ली, फिर एक हफ्ते बाद वो 3 दिन हो गए, नहीं, एक साथ, जैसे 72 घंटे वैसे ही करना है। अब आ जाओ ऑनलाइन मीटिंग के लिए। ऑनलाइन मीटिंग हर वीरवार, हर बृहस्पतिवार को खुदा ने कह दिया है, यानी कि 1 तारीख का ही बृहस्पतिवार पड़ रहा है। और जब तक मैं मौजूद रहा, कोई मीटिंग में नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, हर वीरवार इसी चैनल पर रात के 8 बजे मैं लाइव आया करूंगा। जैसे पहले रेगुलर आता था, एक ही हफ्ते में लाइव आएगा। मेरी बात सुनना भी, हर वीरवार रात 8 बजे हम लाइव करेंगे। ठीक है, लाइव आएगा यूट्यूब चैनल पर। इसी चैनल पर आपको शॉर्ट भी दिखाई जाएगी, वीडियो भी आएगी, लेकिन लाइव का टाइम बता दिया है, हर वीरवार यानी थर्सडे, एवरी थर्सडे 8 PM लाइव आएगा। दूसरा, जिसपे 50,000 सब्सक्राइबर, यानी कि जिसपे चेन प्रार्थना चल रही है, उस पर नॉन स्टॉप प्रार्थना चलती ही रहेगी। कोई टारगेट नहीं है, लेकिन प्रार्थना चलती ही रहेगी। ये हो गया 2 चरण। तीसरा, जिसपे 19,000 है, जिसपे अभी आप रात के 9 बजे देखते हो, शायद आज भी आएगी कोई, है ना, देखते हैं ना रात के 9 बजे वाली, उस पर भी
शॉर्ट वीडियो, AI वीडियो, परमेश्वर का काम प्रयोग करना, वीडियो आती रहेगी। जितने भी चैनल हैं खुदा ने मुझे दिए, सबको हटाने को कहा है। हटाने का मतलब इस काम नहीं करना, मुझे सिर्फ 3 यूट्यूब चैनल पे काम करना है ये पूरे साल। तीनों प्रॉफिट के नाम से है, प्रॉफिट राजा मसीह 2, प्रॉफिट राजा मसीह 3 और ये प्रॉफिट राजा मसीह। इसको मैं एक कर सकता हूं अगर खुदा ने चाहा। ये 3 चैनल ही हैं जो पूरे साल होगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। एक पे लाइव चलता रहेगा जो पे चेन प्रार्थना चल रही थी, एक पर एवरी थर्सडे लाइव आएगा, ठीक है, और एक पे प्रार्थना आती रहेगी। ये है वो काम जो हमें और आपको करना है पूरे 2026 में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये है वो काम जो खुदा ने दिए। अब आ जाओ परमेश्वर की अद्भुत भयंकर भविष्यवाणी के लिए। दिल थाम के सुनना, बहुत अद्भुत साल है ये, बहुत अद्भुत साल है। साल में एक साथ प्रार्थना करूंगा, रिकवरी के लिए भी है और अद्भुत से अद्भुत है ये। देखिए इस बार खुदा ने जो लिखवाया है 20 पॉइंट लिखवाए, 20 जो पहली बार है मेरे साथ। थैंक यू जीसस। 20 भविष्यवाणियां, ये तो 10 पॉइंट है हमारे जो हमें काम करना है। देखिए पहली लिखते जाना आप, चाहे आप नोट करते रहना। पहले तो यही बताया प्रभु ने कि 2026 रिकवरी का साल है, यानी कि यशाया 61 का 7 रिकवरी का। पहली भविष्यवाणी जो रिकवर करेगा, जैसा भी मैंने बताया। दूसरी भविष्यवाणी, मसीह सता बढ़ेगा, मसीह सता बढ़ेगा, पास्टरों पे अटैक होगा इस बार फिर से 2000 और ज्यादा होगा। लेकिन खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है प्रचार भी बहुत होगा, मसीहत की जीत होगी। इस बार खुदा मसीहत को हमेशा के ऊंचा रखता है, ऊंचा ही रखेगा। मीटिंग बहुत होगी, क्रूसेड बहुत होंगे, सताब भी बढ़ेगा, पास्टर पे अटैक भी होगा, लेकिन खुदा चर्च भी बिल्ड करेगा और मसीहत में बहुत सारे परमेश्वर काम करेगा, मसीहत बढ़ाएगा। सुसमाचार से बढ़े, प्रचार मिरेकल से बढ़े, कुर्सेट से बढ़े। परमेश्वर मसीहत को जितना वो दवाएंगे 20%, खुदा 40 बढ़ाएगा, दोनों होगा। लेकिन इस बार आपको घटनाएं बहुत सुनने मिलेगी पास्टरों के विरोध में, प्रार्थना करना। दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी है छत्तीसगढ़ को टारगेट पे लिया खुदा ने। 26 में छत्तीसगढ़ में जब देखने वाले हो अद्भुत काम परमेश्वर का, प्रभु के दास वहां से उठेंगे। परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, बता रहा था कुर्सेट वहां पे होंगे, जो भी तो कोई नहीं हुआ। 2026 में अद्भुत होगा। छत्तीसगढ़ वालों गुड न्यूज है, जितना विवाद उन्होंने 25 में करा उसकी भरपाई 26 में परमेश्वर उनसे लेगा, एक एक से लेगा, याद रखना। मसीह विरोधी पे तो संकट आएगा ही आएगा। दूसरा छत्तीसगढ़ में चौथा अब चौथा पढ़ रहा हूं, नेताओं और पीएम पर। देखो ये भविष्यवाणी इंडिया से लेकर भारत तक है। कुछ छत्तीसगढ़ बोला तो छत्तीसगढ़ में रहेगी, लेकिन परमेश्वर मुझे दुनिया के भविष्य में बताते हैं। कुछ हमारे भारत के लेकर, जैसे एक वर्ड बोला मैंने मसीह सताव के लिए, या मैंने एक वर्ड बोला छत्तीसगढ़, तो वो भारत के लिए ही है ना। लेकिन जो वर्ड है सीएम पीएम वो दुनिया के लिए। तो सीएम पीएम पर अचानक से एक संकट आएगा, एक संकट आएगा और वो संकट बहुत बड़ा होगा। पीएम पर, हमारे पीएम पर भी एक ऐसा संकट आएगा, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। और वर्ल्ड से कहते हैं ना, वर्ल्ड वार जैसी स्थिति हो जाएगी। उनके शब्दों से एक ऐसा संकट आएगा कि उनके अपशब्द निकलेंगे सीएम पीएम से। याद रखना इस चीज को, पूरे वर्ल्ड पे है ना, पूरे वर्ल्ड पे आइए। उसके बाद खुदा धन्यवाद है, तीन बहुत विनाशकारी भूकंप आएंगे। 3 का मतलब भूकंप तो आएंगे हमेशा, आप कहते हो ना, लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे आज लेकिन अलग चीज बताता है। 3 जो भूकंप आएंगे वो विनाशकारी होंगे, मतलब 7,000 लोगों से अधिक लोगों की जान जाएगी, भयंकर नुकसान होगा। 3 विनाशकारी भूकंप, जिसकी तीव्रता तो परमेश्वर ने गाइड नहीं करी, लेकिन संख्या है कि बहुत नुकसान होगा। और हाँ, 7 से ऊपर जाएंगे और नुकसान बहुत होगा। 3 विनाशकारी भूकंप, संख्या हजारों में लोग मरेंगे, हजारों में मिले लोग मरेंगे और भयंकर नुकसान होगा। 3 विनाशकारी भूकंप। फिर परमेश्वर बताया 3 बहुत बड़े ट्रेन संकट होंगे। 3 एक हिलाने वाले, देखो दुनिया की घोषणा चल रही है, जो इंडिया जो बाहर हो, हिला देने वाले ट्रेन हादसे होंगे, जो कहते हैं ना कि अभी तक के सबसे सुर्खियों में आएंगे। 3 बड़े हादसे होंगे। उसके बाद
डॉक्टर और हॉस्पिटल में संकट आएगा। डॉक्टर का मतलब डॉक्टर की न्यूज ज्यादा आएगी इस बार, हड़ताल की, हॉस्पिटल में आग लगने की, डॉक्टर पे संकट, डॉक्टर धरने पे बैठ गए, डॉक्टर पे अत्याचार हुआ, डॉक्टरों ने ये कर लिया, डॉक्टर की लड़की ऐसी हो गई। ऐसे चीजें आपको ज्यादा दिखाई सुनाई देगी इस साल 2026 में। देखो मैं बोलते जा रहा हूं, आप चाहे लिखते रहो उसको। फिल्म जगत से 5 सबसे बुरी खबरें आएगी 2026। फिल्म जगत 5 ऐसी खबरें आएगी, कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर दया करे। फिल्म जगत से कुछ ऐसे प्लेन हादसे होंगे जो अभी तक नहीं हुए, यानी कि जैसे अभी हैदराबाद अहमदाबाद में हुआ था, ऐसे ही प्लेन हादसे होंगे, बड़े प्लेन हादसे होंगे। मतलब कहते हैं ना कि एक भौचक्के वाले, एक हैरान कर देने वाले मीडिया की सुर्खियां बनेंगे। भारत के रिश्ते और विदेशी देशों से, पड़ोसी देशों से बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ेंगे, खराब हो जाएंगे। भारत के रिश्ते, भारत के जो रिश्ते हैं, जैसे पहले उन्होंने पहले बताया था, चाहे वो अमेरिका, चाहे बाहर की कंट्री से, अजीब गरीब हो जाएंगे। और भारतीयों को बहुत निकाला जाएगा, एशिया देशों से, बाहर के मुल्कों से निकाला जाएगा, बिना कारण के, कोई भी कारण के निकाला जाएगा। सुनोगे आप, वापस आएंगे। और सबसे बड़ा है कि एक एआई का फ्यूचर ऐसा आएगा जिसमें एडल्ट्री, नंगापन बहुत हाई जाएगा, और खासकर लड़कियों के मामले। कुछ एआई ऐसा कर देगा ताकि, कहते हैं ना, मतलब वो फ्यूचर लड़कियों के लिए ही है। जैसे कि एक लड़की का फ्यूचर बना दो, किसी को गुड़िया बना दो, वो एडल्ट के लिए ज्यादा होगा। याद रखना, इंटरनेट का इस्तेमाल, एक बहुत बेकार फ्यूचर आने वाला है। और एआई का होगा बहुत ज्यादा, जिससे बहुत लड़कियां डिस्टर्ब हो गए। और इसके लिए आप न्यूज में बहुत सुनोगे कि इस फ्यूचर ने बवाल कर दिया, और कहते हैं ना, एक एडल्ट्री का हाई लेवल पे जाने वाला है। थैंक यू जीजा। उसके बाद है सुसाइड, आत्महत्या के केस बहुत सुनोगे, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना कि 2026 आसान नहीं है। खुदा लिखवा रहा था, मेरे हाथ नहीं रुक रहे थे, खुदा बोलता गया और मैं लिखता गया। ये वर्ड, मेरी आवाज सुन रहे हो, सब परमेश्वर के लिखा है। तो है उसके बाद सुसाइड, आत्महत्या के बहुत ज्यादा आप ये केस सुनोगे। ये सब चीजें आपको दिखाई सुनाई जाएगी, बस दया मांगना कि खुदा क्षमा करे और दया करे। और एक चीज हर जगह बोली जाएगी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, या अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, ऐसा बोला जाएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग है ये सारी चीजें। थैंक यू जीसस। महंगाई वो चीज होगी, महंगाई होगी। पता आपको क्या महंगा होगा जो आप सपने में नहीं सोच सकते? मारो एग्जांपल, हरा धनिया, हरी मिर्च, क्या है ये, 5-10 रुपए मिल जाती है, वो चीज अचानक से महंगी हो जाएगी। मान लो हरा धनिया की कीमत, है ना, 1,000 पहुंच गई। एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऐसे ही आप वो चीज महंगाई देखोगे जिसमें आपने सपने में नहीं सोचा था कि ये कैसे महंगा हुई। मान लो मैगी का पैकेट, मान लो बिस्कुट का पैकेट 10 रुपए का है, पार्ले जी का, वही 200 का हो जाए। एक ऐसी चीज महंगी होने वाली है, चाहे वो कोई भी चीज हो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं करोगे कभी, सोचा भी नहीं होगा। इस मामले में इंसान सोना सोचता है, इंसान चांदी सोचता है, मकान सोचता है महंगा हो जाएगा, या गाड़ी, मोबाइल सोचता है, लेकिन वो चीज महंगी होगी आपने कल्पना भी नहीं की होगी 2026 में, और हाईएस्ट पे जाएगी। चाहे वो एक दिन के लिए जाए, चाहे वो एक दिन के लिए जाए, होगा जरूर। पूरी दुनिया में दो बड़े खतरे उत्पन्न होंगे। पूरी दुनिया में दो बड़े खतरे उत्पन्न होंगे। पहला, एक नई बीमारी, जिसे वायरस बोल सकते हो, या कोरोना रिटर्न बोल सकते हो, या कोई नया वायरस, एक नया एक बीमारी लेकर, जो पूरी दुनिया को स्थिर कर देगा, सोच में मजबूर कर देगा, क्या फिर से लॉकडाउन लगा है ये। दूसरा, वर्ल्ड वार। आपको लगेगा कि शायद परमाणु युद्ध होने वाला है, आपको लगेगा शायद सब कुछ बंद हो जाएगा। ये दो खतरे मंडराएंगे 2026 में। पानी पर संकट आएगा। पानी के पास संकट क्या है? कहीं आप सुनोगे पानी बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा, वहां के लोग, पानी के लिए किल्लत हो रही है, पानी सूखा पड़ा हुआ है, लोग प्यासे हैं, और पानी का कोई नाम निशान नहीं है। पानी के द्वारा संकट आएगा। उसके बाद धरती पर संकट होगा। धरती में संकट, जैसे धरती का फटना, धंसना, या धरती में से कीड़े मकोड़े अचानक से बाहर आना, ये सुनोगे आप। धरती फटेगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, सांप जंतु आएंगे, और बहुत सारी चीजें ये आप देखोगे इस 26 में।
देखा ना बस, 1 2 3 चौथा पन्ना ही है। आग की घटनाएं बहुत होगी, और ऐसे नहीं, बड़े लेवल पे होगी आग की घटनाएं। पानी के जहाज पर संकट आएगा। आग की घटना का मतलब है, मैं इसको रिपीट करता हूं, चाहे वो जंगलों में आग हो, बड़े लेवल पे जंगलों में आग हो, है ना, और क्या कहते हैं, मॉल हॉस्पिटल में, कहीं भी एक बिना कारण के आग लगेगी, चाहे वो ट्रेन कहीं भी हो। और इस बार ये कहेंगे कि इस बार 26 में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं सर्वे किया जाएगा, तो इस बार सबसे ज्यादा घटना होगी, याद रखना। उसके बाद पानी के जहाज पर संकट। पानी का जहाज यानी कि नाव, पानी का जहाज, पानी पे चलने वाली कोई भी चीज पलट जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, कुछ भी ऐसा होगा। एक चीज गुड न्यूज, जो लोग चांदी खरीद खाली सोना खरीदना चाहते हैं, खुदा उनके लिए एक मौका दे रहा है। बहनें खुश हो गई होगी। खुदा ने कहा कि सोना का दाम, चाहे वो एक दिन में क्यों ना हो, 30% या उससे अधिक कम होगा। 30 या उससे अधिक कम हो जाएगा सोने का भाव। नजर रखना इस चीज पर। और लास्ट का है, सांप के काटने की खबर ज्यादा आएगी, सांप का आतंक ज्यादा होगा। ओह, इस बार परमेश्वर से मैं भी कह रहा था, प्रभु क्या कर रहा है 26 में, क्या हो रहा है ये। इस बार प्रभु से मैंने भी कहा था, प्रभु बस करो, प्रभु ना, लिखता जा लिखता जा, ये तो शुरुआत है, ये प्रूफ है, परमेश्वर लिखवाता है। तो परमेश्वर धन्यवाद सारी भविष्यवाणी के लिए। और मैंने आपको सारे चैनल के बारे में बता दिए, फास्टिंग का तरीका बता दिया, मार्च जुलाई अक्टूबर, और बीच में जो भी परमेश्वर का एक अलग बात है, जो लिखा हुआ है अभी वही बता रहा हूँ। 3 चैनल करने बता दिया, 3 नाइट प्रेयर बता दिया, 3 इस बार ज़्यादा परमेश्वर कर रहा है। तो बस यही विश्वास है कि सब कुछ भरपूरी का होगा, और रिकवरी का साल है, खुदा ने कह दिया सब कुछ दुगना मिलेगा। और संकट भरा साल है, सताव का साल है, परमेश्वर के दासों चर्चों पर संकट आएगा। विश्वास करता हूँ प्रार्थना में लगे रहोगे। तो ये है 2026 का बायोडाटा जो खुदा ने दिया स्वर्ग से। मैं विश्वास करता हूँ आप इस चीज के लिए प्रार्थना भी करेंगे, इसे रिसीव भी करेंगे। रिसीव वाले 7 बार आमीन लिखेंगे, और उसके बाद एक वर्ड लिखेंगे, परमेश्वर दया कर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, तेरा धन्यवाद करता हूँ इन सारी भविष्यवाणियों के लिए, तेरा धन्यवाद तूने मुझे बताया, स्वर्ग से बताया। मैं डिक्लेयर जो भी करा वो तूने सुना, और इन्होंने सुना, इन्होंने मुझे नहीं आपको सुना। मैं संकट के भविष्य के लिए दया मांगता हूँ, और भविष्यवाणी जो हमारे फेवर में है उसके लिए मैं पिता रिसीव की घोषणा करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं सारी बात बताई, और जो भी काम पेंडिंग है वो सब पूरे होंगे, विश्वास करता हूँ पिता। जो है 25 में जो भी इन्होंने बोया है पिता, उसका दुगना इनको मिल रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। और 26 में जो देंगे वो भी आशीषित होंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए, और जुड़े रहे, देखते रहे। जो भी नियम बताया है हमारे YouTube चैनल के बारे में, 3 नियम पर उन्होंने बताया है, यानी कि 3 चैनल पे ही है। आपसे निवेदन है, आप चाहे उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब या रखे रहे, लेकिन 3 चैनल पे आप फोकस रखना। प्रभु आपको सारी खुशियां प्रदान करे। फिर मिलेंगे एक नए उद्देश्य, एक नई भविष्यवाणी, एक नए पैगाम के साथ। गॉड ब्लेस यू। याद रखना, शेयर करना सबको, जुड़ना सबको। हो सकता है जो चेन प्रार्थना प्रभु ने कहा है वो चेन प्रार्थना नहीं रहेगी, अब वो एक नॉन स्टॉप प्रार्थना बन जाएगी। तो उस पर भी ये वीडियो मैं चलाऊं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।